आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। 50 फीट ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट से बने बंकर को कैसे तबाह करते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब ये तजर्बा इससे पहले ना किया गया हो। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान अमेरिकी फजाइया के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इराकी इंटेलिजेंस और कमांड के एहलकार कंक्रीट के बंकर्स के अंदर इतनी गहराई में ज़ेरे ज़मीन तैनात थे कि अमेरिका और बाकी इत्तेहादियों के पास इन तक पहुँचने वाला कोई हथियार नहीं था। लेकिन चालाकी, इंजीनियरिंग और ताउन के एक नाकाबिले यकीन कारनामे में अमेरिकी फौज ने 4 हफ्तों से भी कम अरसे में एक हथियार को डिजाइन, तैयार और कामयाबी के साथ इसे इस्तेमाल किया, जिसने सद्दाम हुसैन के पास हथियार डालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सदर सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया, जिसका मकसद कुवैत पर कब्जा करना और इसके तेल के बड़े जखायर को हासिल करना और उस रकम को वापस करने से बचना था जो कुवैत ने इराक को कर्ज दिया था। ये रकम 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग में कुवैत ने सद्दाम को कर्ज के तौर पर दी थी। इराक पर इक्तिसादी पाबंदियां गैर मुअस्सर होने पर अमेरिका ने इराक के खिलाफ 35 मुमालिक के इत्तेहाद के साथ मिलकर जंग छेड़ दी। अमेरिका और इत्तेहादियों ने इराक के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद फ़ज़ाई मुहिम्मात शुरू की, लेकिन जल्द ही इराकी बंकर्स की मिकदार और आला मेयार उनके लिए एक मसला बन गया। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद के करीब 40 बंकर्स थे, जहां कई इन्फेंट्री डिवीजन्स, इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स और अहम कमांड एंड कंट्रोल की तमाम सहूलियात मौजूद थीं। इन कंक्रीट के बंकर्स को जमीन की सतह से 30 से 50 फीट नीचे बनाया गया था। इसीलिए ये बंकर्स BLU 109 बम से बराह रास्त महफूज थे, क्योंकि ये बम सिर्फ 4 से 6 फीट मोटी और मजबूत कंक्रीट में घुसने के लिए डिजाइन किए गए थे। अमेरिकी फजाइया के इंजीनियर्स और लॉकहेड मिसाइल और खलाई कंपनी पर मुश्तमिल एक टीम जिसने BLU 109 तैयार किया था, इसी कंपनी ने फौरी तौर पर एक हल पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इराकी बंकर्स को तबाह करने के लिए एक नए हथियार की जरूरत थी। इसलिए दूसरे ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया गया, वो ये कि हाइपरसोनिक तर्ज का बम तैयार किया जाए। इस नए हथियार की तैयारी में कई महीने लग सकते थे। चुनांचा ईगलन एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी फजाइया के इंजीनियर्स ने एक भारी वजन वाले बम की तजवीज पेश की, जिसे B-52 से इतनी ऊंचाई से गिराया जाएगा जिससे इंतहाई सख्त और मजबूत हदफ में गहराई तक घुसने के लिए काफी काइनेटिक तवानाई पैदा होगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यकीनन बम के लिए केसिंग तैयार करना था। इसे पिच के बगैर कंक्रीट की गहरी तहों में घुसने के काबिल बनाना था। लेकिन कुछ ने मशवरा दिया कि फौज की 8 इंच की ह्विट्जर तोप के बैरल से बम तैयार किया जाए। चुनाचा ईगलन एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने दरख्वास्त की कि इनमें से कुछ बैरल वाटरलाइट आर्सेनल को भेज दें, क्योंकि ये इदारा मशीन गन बैरल में महारत और दुरुस्तगी के लिए मशहूर था। वो जल्द ही ह्विट्जर तोप के बैरल को बमों की जिसामत के मुताबिक तब्दील करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन बम की स्पेसिफिकेशन को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई थी और ईगलन एयरफोर्स को तकरीबन 1 हफ्ते में आला अफसरान को ब्रीफिंग देना थी। फिर यह भी फैसला किया गया कि बम को F111 लड़ाका तैयारे के जरिए लॉन्च किया जाए, जिसका मतलब ये था कि 3000 किलोग्राम बम के वजन को घटाकर 2100 किलोग्राम करना था। ईगलन एयरफोर्स ने सिर्फ 2 हफ्तों में 2 टेस्ट राउंड और 2 ऑपरेशनल राउंड देने का वादा किया, लेकिन 1 हफ्ते में ही वो इन्हें तैयार करने में कामयाब हो गए। आपको एक दफा फिर बताते चलें कि बम को ह्विट्जर तोप के बैरल से तैयार किया जाना था। वाटर विलेट में माहिरीन हफ्ते के 7 दिन मुतअद्दिद शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रहे थे, ताकि बम को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। बैरल के अंदर के खुरदरे हिस्सों और क्रोम प्लेट को हटा दिया गया था। बम की मशीनिंग को तो आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसका डिजाइन अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन 30 घंटे तक का दुरुस्त बोरिंग ऑपरेशन जारी था, जबकि उस वक्त लॉकहेड के इंजीनियर्स ने बोर के हतमी डायमेंशन का तयन करने के लिए काम किया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बैरल की नोज कोन को कैसे फिट किया जाए। मजमूई तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के अमल के दौरान इंजीनियर्स ने इसके डिजाइन में 15 तब्दीलियां की थीं। ये सब टीम की मजमूई कोशिशों से ही मुमकिन हुआ। जब तोप के बैरल में तब्दीलियां मुकम्मल हो गईं, तो नोज कोन को हीट श्रिंक के जरिए बैरल पर फिट किया गया।
फिर खुसूसी टार्चेस का इस्तेमाल करते हुए पहले गर्म किया गया और 12 घंटे के वेल्डिंग के ऑपरेशन के बाद कोन को नोज पर वेल्ड कर दिया गया। जैसे ही फिनिशिंग ऑपरेशंस मुकम्मल हो गए, टीम ने इसकी असेंबली की तैयारी शुरू कर दी। 16 फरवरी बरोज हफ्ता की सुबह पहला तैयारशुदा बम का ढांचा अमेरिकी फजाइया के एयर नेशनल गार्ड C-130 कार्गो हवाई जहाज पर लाद दिया गया। बम के ढांचे पर पेंट अभी भी गीला था। दूसरा बम भी इसके चंद घंटे बाद तैयार हो गया। राउंड 3 और 4 पर भी काम फौरी तौर पर वाटर विलेट में शुरू कर दिया गया। जब ईगलन एयरफोर्स बेस पर बम के ढांचे पहुंचे तो इसे धमाका खेज मवाद से भरना पड़ा। 13 फीट का केसिंग ईगलन एयरबेस में पहले से लोड की गई किसी भी चीज से बड़ा था, इसलिए मौजूदा सहूलियात के अंदर फिट नहीं हो सकता था। इस ढांचे में बारूद और दूसरा मवाद भरने के लिए जमीन में गड्ढा खोदकर नोज को नीचे की तरफ करके खड़ा किया गया। पहले मरहले में इसमें कंक्रीट को भरा गया। फिर 37 घंटे के बाद दूसरे मरहले में 285 किलोग्राम पिघला हुआ धमाका खेज मवाद बाल्टियों का इस्तेमाल करते हुए डाला गया। इस मवाद को लकड़ी के रॉड से पैक किया गया था। इस धमाका खेज मवाद को थोड़ा थोड़ा पिघलाकर वक्फे वक्फे से डाला गया। अब इसकी नोज पर लेजर गाइडेड हेड को मुंसलिक किया गया और इसे स्टेबलाइजिंग पिनों से जोड़ दिया गया था। पहला GBU-28 बम तैयार था और अब शो टाइम था। 24 फरवरी 1991 को इसे F111 पर नस्ब किया गया और निवाडा की सहराई रेत में एक टेस्ट किया गया। हथियार सुपरसोनिक रफ्तार से सहरा के फर्श से टकराया और 100 फीट से ज्यादा गहराई तक चला गया। ये इतना गहरा था कि इसे खोदकर निकालने का फैसला तर्क कर दिया गया, क्योंकि इसे निकालने पर आने वाले अखराजात को जाया करने का कोई फायदा नहीं था। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको में होलोमैन एयरफोर्स बेस पर रॉकेट स्लैड का तजर्बा किया गया। ये स्टील की मजबूत कंक्रीट के 22 फीट मोटे स्लैब में से आसानी से गुजर गया और आधा मील दूर जा गिरा। अब वाज़ेह हो चुका था कि GBU-28 ये काम कर सकता है। नताइज से मुतमिन होकर राउंड 3 और 4 को वाटर विलेट में तैयार किया गया था और ईगलन एयरफोर्स बेस पर धमाका खेज मवाद से भर दिया गया था। इन्हें फौरी तौर पर सऊदी अरब ले जाया गया। 27 फरवरी 1991 को फजाइया के 2 F111 लड़ाका तैयारों ने इन लेजर गाइडेड बमों को इराकी कमांड एंड कंट्रोल बंकर्स पर गिरा दिया, जिसमें इराकी फौजी एहलकारों की रहाइश का शुबा था। पहला त्यारा हदफ से चूक गया, ताहम दूसरे ने टारगेट पर हिट किया। अगर हम करीब से देखें तो बंकर के हवा के सुराखों से धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। यकीनी तौर पर यह बंकर के फर्श तक पहुंच चुका था, जिसके बाद में तस्वीर से तस्दीक की गई थी, जिसमें निशाना बनाए गए बंकर के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सुराख दिखाया गया था। सिर्फ एक टेस्ट के बाद इस बम ने वो काम कर दिखाया जिससे इराकी फौजी कुव्वत को बहुत नुकसान पहुंचा। कई बंकर्स को निशाना बनाने के सिर्फ एक दिन बाद ही इराक ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। सदर सद्दाम को अब तकरीबन शिकस्त हो चुकी थी। बंकर्स अब महफूज नहीं थे। इराकी फौजी अब हथियार डाल रहे थे। इराक ने बम गिराए जाने के एक दिन बाद ही कुवैत से मुकम्मल इनखला का ऐलान कर दिया, क्योंकि इस बंकर बस्टर ने इराकी फौज की कमर तोड़ दी थी।